नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम यूथ कंपटीशन का जो है कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, जो मतलब जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, इन सब एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और देखिए दूसरी चीज़ ये है कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट कर सकें उतना ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट करिएगा, ठीक। क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो आपको लास्ट तक मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसाएगा और वहाँ पे आपको अच्छे से उभारेगा। क्योंकि जो लोग प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं ज़्यादा, वही लोग वहाँ कन्फ्यूजन में रहते हैं और छोटी-छोटी चीज़ें गलत करके चले आते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग गलत करें, आपसे कोई चीज़ गलत हो, आप सारी चीज़ें देखिए। देखिए मैंने तो इतना लॉजिक बताया है, मतलब अपनी सारी वीडियो में जितना प्रैक्टिस सेट जीएस में कराया या अलग-अलग कराया कि कौन-सा ऑप्शन मारना है, कौन-सा नहीं मारना है, लॉन्ग है तो मारना है, शॉर्ट है, उपरोक्त सभी, मतलब हर तरीका मैंने डिस्कस किया है। जो लोग देखे हैं उन्हें बेनिफिट हो रहा है, जो लोग नहीं देखे वो लोग देखिएगा ज़रूर, ठीक। और देखिए प्लेलिस्ट जो है हमारी सारी बनी हुई हैं। जूनियर असिस्टेंट को मैंने 30 प्रैक्टिस सेट कराए हैं, ठीक। उसके देखिए आप जब देखेंगे हमारा होम पेज जाएंगे, वहाँ देखेंगे ऊपर सब्सक्राइबर होंगे, नीचे यहाँ पे एक होम लिखा होगा, फिर वीडियो लिखा होगा, फिर शॉर्ट लिखा होगा। उसके बगल इस साइड में जब जैसे जाएंगे तो यहाँ जो है लिखा होगा प्लेलिस्ट, फिर कम्युनिटी पोस्ट, लास्ट में होगा कम्युनिटी पोस्ट, और यहाँ फिर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप एक लाइन से देखेंगे हर प्लेलिस्ट यहाँ लगी हुई है। अंकित भाटी सर की बुक लगी है, यूथ कंपटीशन की यूपी स्पेशल की बुक लगी हुई, पूरी पढ़ाई हुई, ठीक। उसके बाद जो चल रहे हैं प्रेजेंट में वो सबसे ऊपर नज़र आएंगे। पॉलिटी के 2000 क्वेश्चन लगे हैं, जियोग्राफी के 2000 क्वेश्चन लगे हैं, बायोलॉजी के 1000 क्वेश्चन लगे हैं। इस तरह मतलब सीक्वेंस में सारी चीज़ें लगी हुई हैं। यूथ कंपटीशन का 15 प्रैक्टिस सेट लगे हुए हैं, उसके ज्ञान मुद्रा का 15 प्रैक्टिस सेट है। तो सारा प्लेलिस्ट में है, आप ज़रूर वो देखिए। दोस्तों मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आप पूरी प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे। जो कभी भी आप पूरे प्रैक्टिस सेट 30 कर लीजिए और सारे कर लीजिए, अंकित भाटी सर के दीजिए जाके टेस्ट, कम से कम 80 नंबर आपके सही होंगे। लेकिन टोटल ध्यान से करिएगा तब, क्योंकि मैं अपना स्कोर अगर आपको शेयर करूँ, अभी भी हमारे पास है लेखपाल का, मतलब जो है मेरे 85 87 ऐसे नंबर आते थे अंकित भाटी सर के बुक में। लेकिन मैं उस समय यूथ और ये सारी प्रैक्टिस नहीं किया था, क्योंकि मेरा पहला था, मुझे इतना पता नहीं था। लेकिन फिर भी मैं अपने मतलब दम पे जो है जितनी भी चीज़ें थी बुक की या अलग अलग जगह पढ़ा था कोचिंग का, वही सारी किया था, केवल प्रैक्टिस सेट देता। लेकिन अगर आप यूथ का भी करेंगे और जाके देंगे तो आप देखना 80 से नीचे आपके नहीं आएंगे, 70 से 80 के बीच में तो आराम से आ जाएंगे। अभी की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप करेंगे तब होगा दोस्तों। देखिए प्रैक्टिस सेट करना ही पड़ेगा, कम से कम आपको 70-80 प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा। देखिए 30-40 में करा दिया हूँ, अभी और कराएंगे। अब कंप्यूटर कंप्लीट हो जाए और यूपी स्पेशल, ये कम से कम 35 नंबर आपको देंगे। अगर ये कंप्लीट कर लेंगे तो आपका स्कोर और बढ़ जाएगा वहाँ पे, ठीक। जीएस भी कर लीजिएगा। तो पढ़ते रहिए कुल मिला के, बस अभी लेखपाल की भी वैकेंसी आने वाली है। अरे बहुत है, आप पढ़ते रहिए बस। देखिए यहाँ ये टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके थे कल। आज हम देखेंगे सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर का परिचय देख चुके थे, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर देखेंगे, ठीक। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर। दोस्तों देखिए मुझे वीडियो बनाने में सोच लीजिए मतलब गर्मी में कितनी दिक्कत होती होगी। 2 घंटे और खुद का भी पढ़ना रहता है। नेट जेआरएफ का पेपर मेरा लगा है 18 को, लेकिन मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ अपना खुद का, सोच सकते हो। मतलब तैयारी रहती है बढ़िया, लेकिन लास्ट में जब पेपर के आसपास आता है तो मेरी चीज़ें जो है थोड़ा इधर उधर। अब ये पढ़ाने लगा हूँ 2 घंटे, नहीं तो अभी तक मतलब 2 घंटे पढ़ाता हूँ, 1 घंटे पढ़ता हूँ, पीडीएफ बनाता हूँ, बहुत सारा करता हूँ, 4-5 घंटे इसी में निकल जाता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन अब क्या है, जो है सो है, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ते रहिए बस। आप ले लीजिए जॉब, बस यही बहुत है। देखिए और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग शेयर करिए दोस्तों, सपोर्ट कर दीजिए, जितना हो सके करिए। आप मतलब अपने लेवल पे करिए, स्टेटस लगाइए, जो भी करना है। जो लोग पढ़ने वाले हैं, आपके दोस्त हैं या कुछ भी हैं, आप लोग शेयर कर दीजिएगा बस, ठीक। तो शुरुआत करते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, हम पूरा देखेंगे सीक्वेंस में। 100 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, ठीक। 21 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सेल सीट, वर्ड प्रोसेस, वेब ब्रोशर्स किस प्रकार के उदाहरण हैं। तो देखिए ये सारे उदाहरण हमारे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए वेब, वर्ड, एक्सेल, ये सब आप सुने होंगे नाम ना, तो ये एप्लीकेशन प्रोग्राम के उदाहरण हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर्स के लिए विशिष्ट कार्य करता है, जैसे कैलकुलेटर, वीएलसी, म्यूजिक प्लेयर आदि, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए जेई 2018 में आया हुआ क्वेश्चन था, एग्जाम डेट 22 में हुआ था, मतलब 18 का वैकेंसी थी, 22 में एग्जाम हुआ। इतना लील लपेट था, लेकिन अब नहीं होगा ये सब, देखते हैं। देखिए लिखा वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग निम्नलिखित के उदाहरण हैं। तो ये किसके उदाहरण हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। किसके हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम को कहा जाता है जो हमारे कंप्यूटर पर आधारित मुख्य कार्यों को और क्या लिखा, मुख्य कार्यों को करने के लिए लिखे जाते हैं। जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर
वह सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका कार्य कंप्यूटर को चलाना है, उदाहरण के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला दिया, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो नहीं है, देखिए वेब, वर्ड, स्प्रेड, ये तीनों तो हम अभी देखे है ना। देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हुआ यहाँ। देखिए थंब ड्राइव जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए हो जाएगा। दोस्तों अगर आप थोड़ा ध्यान से करेंगे ना तो आप ऐसे भी ऑप्शन थोड़ा हटा सकते हैं। देखिए आप हर जगह वेब ब्राउजर सुने ही होंगे, कंप्यूटर थोड़ा बहुत अगर जानकारी सुने होंगे, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम ये भी सुने होंगे, स्प्रेडशीट तो सुने ही होंगे। तो बचा क्या, थंब ड्राइव नहीं सुने हो तो लगा दीजिए यही ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो ये तरीका होता है हम डील कैसे एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे। और मैं हमेशा बताया हूँ कि आप यूपी ट्रिपल एससी के हर एक एग्जाम में कम से कम 90 से 95 क्वेश्चन टच करना। 90 से 95 क्वेश्चन जब टच करोगे ना तब जाके आपके 75 से 80 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे, मतलब एग्जैक्ट, गलत माइनस मार्किंग हटा के इतने नंबर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप 80 ही करके आएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाएंगे। ठीक, तो तुक्का हमें मारना है 10-15 क्वेश्चन में। कैसे मारना, क्या मारना, टाइम टू टाइम मैं बताता रहूँगा कैसे क्या करना है। ठीक, तो उसकी टेंशन नहीं लेना है, आप बस पढ़ते रहिए। देखिए यहाँ लिखा वेब ब्राउजर, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिनका प्रयोग क्रमशः वेब पर उपलब्ध जानकारी को यूजर तक पहुंचाना है। टेक्स्ट एडिटिंग तथा आंकड़ों को ट्यूबुलर फॉर्मेट में ओपन, क्रिएट, एडिट, कैलकुलेट आदि करने के लिए होता है। जबकि थंब ड्राइव सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग डाटा ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है। ठीक, तो क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर है। तो ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर है AWS। कौन सा है, AWS, अमेजन वेब सर्विस। ये जो है ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर है। देखिए इंटरनेट रिले चैट या गूगल टॉक और स्लैक ये ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर है, परंतु AWS ये है क्लाउड प्लेटफॉर्म है। क्या है, क्लाउड प्लेटफॉर्म। ठीक, अगर नहीं है, यहाँ पूछा है, क्या पूछा है, नहीं है, तो यही नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से किन श्रेणियों में विभाजित किया गया है, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर, उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यही जो है सबसे उपयुक्त विकल्प है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से दो भागों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर श्रेणियों में विभाजित किया गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के मूलभूत कार्यों को संपन्न करने तथा उन्हें कार्य करने लायक बनाए रखने के लिए तैयार किए जाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जो iOS, विंडोज, यूनिक्स आदि हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का समूह है जो किसी विशिष्ट कार्य के लिए तैयार किया जाता है, जैसे MS ऑफिस, वेब ब्राउजर, ये हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ग्राफिक है। क्या है, ग्राफिक एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर चित्रों को बनाता है। कंप्यूटर की मदद से पिक्चर को क्रिएट करना कंप्यूटर ग्राफिक्स कहलाता है। ये ध्यान रखिए कि ग्राफिक मतलब क्या होता है, किसी भी फोटो को क्रिएट करेंगे हम, कोई पिक्चर होगी हमारी, वही तो ग्राफिक करते हैं ना। देखे होंगे आप शॉर्ट जो मीम होती हैं वो रहती है। देखिए शॉर्ट नहीं देखना चाहिए, इसका मैंने कल वाली वीडियो में बताया था। इससे मेरे माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मेरी पूरी बॉडी पे क्या पड़ता है, मेरा माइंड किस तरह बनता है, ये सारी चीज़ें मैंने कल डिस्कस की थी। तो आप शॉर्ट देखना बंद कर दीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ इसमें 2 या 3 डायमेंशियल पिक्चर को क्रिएट, मॉडिफाई या स्टोर करने के लिए बहुत सारी सॉफ्टवेयर तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, तो कौन सा है, अवीरा है। क्या है, अवीरा है। अवीरा GmbH या KG द्वारा निर्मित एक एंटी सॉफ्टवेयर है जो मुख्य रूप से इंटरनेट पर वायरस से सुरक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि फोटोशॉप ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका प्रयोग इमेज एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन और डिजिटल आर्ट के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। निम्नलिखित में से किस कंपनी के पास इस सॉफ्टवेयर को बेचने का अधिकार है। तो यह है एडोब इंक, मतलब एडोब इंक का है, मतलब इसका वो है, मतलब बेचने का अधिकार है। देखिए फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग इमेज एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन और डिजिटल आर्ट के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर को बेचने का अधिकार एडोब इंक कंपनी के पास है। यह दिसंबर 1982 में स्थापित अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का अवैध उत्पादन और वितरण होता है, ये कहता है पायरेसी। पायरेसी आप सुने होंगे, जो मूवी होती है ना, पायरेसी पे एक मूवी भी बनी है, पायरेसी साउथ की मूवी है। आप लोगों को जब टाइम मिलेगा सर्च करके देखिएगा पायरेसी। देखिए बहुत, मतलब इसमें क्या है कि जैसे जो लोग मूवी बनाते हैं डायरेक्टर लोग, तो वो अपनी पूरी पूंजी लगभग लगा देते हैं पायरेसी पे। तो वो मतलब पूरी पूंजी लगा देते हैं, वो सोचते हैं कि जब मूवी हमारी हिट हो जाएगी तो हम मतलब क्या है, देखिए भाई जितने लोग थिएटर में मूवी देखेंगे
बेनिफिट वहीं सबसे ज़्यादा आएगा ना। सबसे ज़्यादा रुपया कहाँ आएगा, थिएटर में चलेगी जितना। लेकिन पायरेसी में होता क्या है, जब मूवी जैसे ही मतलब मूवी अपलोड करते हैं, जैसे मैं जो मूवी देखना पसंद करता हूँ, मतलब जो मूवी साउथ की आती है, जो उस तरह की आती है, जो मूवी जिस दिन रिलीज होती है मैं उसी दिन देख लेता हूँ घर बैठे ही यहीं पर। ठीक, तो मैं मतलब कि कहीं ना कहीं पायरेसी का ही तो एग्जाम्पल है। देखिए अब जैसे मान लीजिए डायरेक्टर क्या है, अगर सोच लीजिए कि वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पर अवैध तरीके से मतलब मूवी हमें मिल जाए। अगर हमें मूवी अवैध तरीके से किसी भी एप्लीकेशन पे, गूगल पे, टेलीग्राम पे कहीं मिल जाएगी जिस दिन रिलीज होगी, तो जितने लोगों के पास मूवी वो जाएगी, जैसे 1-2 लाख 3 लाख 10 लाख लोगों के पास अगर चली गई मूवी, तो वो लोग थिएटर या कहीं नहीं जाएंगे देखने, जाएंगे नहीं देखेंगे। नेटफ्लिक्स का रिचार्ज नहीं लेंगे, हॉटस्टार का रिचार्ज नहीं करेंगे। तो नुकसान किसका होगा, जो मूवी बनाया है उसका। बहुत सारे लोग साउथ में इसलिए आत्महत्या कर लेते हैं, मतलब अपनी पूरी पूंजी लगा के मूवी बनाते हैं, बाद में पायरेसी हो जाती है उसकी। जब पायरेसी हो जाती है, मूवी चलती नहीं, तो उनका उतना रुपया आता ही नहीं, समझेंगे। तो कहीं ना कहीं गलत रूप है, लेकिन इसे मतलब कोई मतलब टैकल भी नहीं कर पा रहा है इसके पीछे, क्योंकि एक मतलब एप्लीकेशन जो है बंद होता है तो दूसरा चालू हो जाता है, दूसरी लिंक पे आना शुरू हो जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें होती, तो पायरेसी वही चीज़ है। ध्यान दीजिए, मूवी देखेंगे आप अगर साउथ की, कभी टाइम मिलेगा देख लीजिएगा तो आपके समझ में आ जाएगा। जैसे अवैध कॉपी बनाने, वितरित करने, मॉडिफाई करने, बिना अनुमति के प्रयोग करने, यही पायरेसी कहलाता है। देखिए यहाँ तो अलग अलग दिया है ना, कॉपी बनाने, वितरित करने, मॉडिफाई करने, ये सारी। जैसे मान लीजिए पेपर है, हमारा पेपर है, तो पेपर जिस दिन रिलीज होने होगा उसी दिन होगा, लेकिन उस दिन नहीं होगा, उससे पहले ही अपलोड होना शुरू हो जाए, तो ये पायरेसी है। ठीक, तो इस तरह होता है। अगला क्वेश्चन दिया, मैनुअल आपको यह बताता है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का यूज कैसे करना है। तो ये यूजर बताता है, यूजर मैनुअल आपको यह बताता है कि एक सॉफ्टवेयर का यूज कैसे करना, तो यूजर ही बताएगा, बिल्कुल सिंपल है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक डेटाबेस प्रबंधन तंत्र मैनेजमेंट सिस्टम है, तो कौन सा हो जाएगा। देखिए MS एक्सेस है, ओपन ऑफिस कैल्क है, तो ये दोनों हो जाएंगे दोस्तों। ठीक, ये देखिए जब ऑप्शन में इस तरह का ऑप्शन नजर आए तो ये लगा दीजिएगा, उपरोक्त सभी नजर आए। वनडे की मैं बात कर रहा हूँ, वनडे में अक्सर ये जो है हमारा सही हो जाता है। जैसे मैं नेट JRF को जो प्रैक्टिस सेट देता हूँ, तो मैं उसमें एक चीज़ देखता हूँ कि फर्स्ट पेपर में क्या होता है, जहाँ 2 ऑप्शन हों, जैसे मतलब एक रहता है ना A व 2 दोनों सही, A व 2 दोनों सही, तो कम से कम समझ लो 99% ऑप्शन यही हमें लगाना है, दोनों वाला। A व दोनों सही है, एक सही है 2 गलत, ये सब कुछ नहीं। केवल अगर ये 2 लाइन में मतलब 2 लाइन में वो दिया हुआ है और उसके नीचे ऑप्शन दिया है 1 व दोनों सही, तो दोनों सही होना ही होना है 99%। तो वहाँ से अंदाज़ा क्या लगे कि हम जितना प्रैक्टिस सेट किए उसी से तो अंदाज़ा लगाए हैं। बार बार हम फिर बुक में गए, हर जगह देखे, तो लगभग वही ऑप्शन आ रहा है। तो इसका मतलब हमें जब एग्जाम में आना तो लगाना है। हाँ, कभी कभी मानता हूँ कि नहीं होगा, 99% मतलब सही होगा, तो 1% चांस होगा गलत भी होगा। तो 100 में अगर 10 क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, 90 सही हो रहे हैं, तो हम 90 वाला सोचेंगे, 10 वाला नहीं सोचेंगे। समझ आएंगे नहीं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी दोस्तों, मैंने पहले ही बताया है। इसलिए मैं कहता हूँ GS की प्रैक्टिस सेट करिए, आप जितना पढ़ाए हूँ वो करके तो देखिए, वहीं से तो आपको एक तरीका पता चलेगा। ठीक, ये सब लोग बताते नहीं, लेकिन फिर भी जो है आप जानेंगे जितना प्रैक्टिस। देखिए मुझे कोई बताया नहीं, लेकिन मैं प्रैक्टिस के दम पे ही सब आपको बताता हूँ। ठीक, अगला है प्रौद्योगिकी का चर्चा करते समय एक हॉट स्पॉट है, तो कौन सा है। ये पब्लिक वायरलेस एक्सेस द्वारा परोसा जाने वाला स्थान है। ठीक, हॉट स्पॉट एक भौतिक स्थान है जहां लोग इंटरनेट सेवा प्रदाता से जुड़े राउटर का प्रयोग करके वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क WLAN के माध्यम से इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, आमतौर पर वाईफाई तकनीक का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में से प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, देखते हैं दोस्तों। देखिए डेटाबेस सॉफ्टवेयर इसमें कौन सा नहीं है, MS वर्ड जो है डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसे वर्ड के नाम से जानते हैं। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, हम लोग ऊपर भी देखे भी थे। इसकी मदद से डॉक्यूमेंट को खोलने, बनाने, एडिट करने का कार्य किया जाता है। MS वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया जाता है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। डेटाबेस कई सारे डेटा का एक समूह होता है, इन डेटा को डेटाबेस में एक व्यवस्थित तरीके से स्टोर किया जाता है। इसके लिए किसी विशेष सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। ओरेकल, फॉक्स प्रो तथा MS एक्सेस डेटाबेस सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विंडो अनुप्रयोग आपको पाठ्य फाइलों को संपादित करने की अनुमति देता है। यह टेक्स्ट एडिटर देता है। कौन देता है, टेक्स्ट एडिटर। नोटपैड माइक्रोसॉफ्ट विंडो एप्लीकेशन टेक्स्ट फाइलों को एडिट करने की अनुमति देता है। टेक्स्ट एडिटर का प्रयोग कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने, प्रोग्रामिंग भाषा के सोर्स कोड एडिट करने या HTML को एडिट करने के लिए किया जाता है। नोटपैड तथा नोटपैड प्लस प्लस टेक्स्ट एडिटर के उदाहरण हैं। अगला है इंफॉर्मेशन के स्टोरेज और
रिट्रीवल को ऑर्गेनाइज करने वाला सॉफ्टवेयर एक कौन सा है? तो देखिए डेटा वेयर हाउस है। कौन सा है? वेयर हाउस है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डेटा को स्टोर व रिट्रीवल को ऑर्गेनाइज करने वाला सॉफ्टवेयर डेटाबेस वेयर हाउस होता है। यह एक स्थान होता है जिसमें डाटा स्टोर किया जाता है। इस माध्यम से डाटा को स्टोर करने के लिए कई प्रकार के हार्डवेयर का प्रयोग किया जाता है। डाटा को कंप्यूटर या सर्वर समूह में स्टोर करना डेटा वेयर कहलाता है। दोस्तों देखिए, मैं जानता हूँ कि आपको समझ में कम आ रहा होगा, लेकिन देखिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। एक बार अगर आप पढ़ लिए संशय निकाह से, उसके बाद केवल क्वेश्चन देखना है। आप केवल क्वेश्चन देखिए, जैसे ये सही हो जाए, फिर व्याख्या नहीं पढ़ना दोबारा। लेकिन आप मतलब जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक जान नहीं पाएंगे ना, तो पढ़ना तो पड़ेगा। जो चीज़ हार्ड लगती है वही एग्जाम में आने के चांस भी होते हैं, ठीक। तो आप पढ़िएगा ज़रूर। लिखा सब अब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक। फुल फॉर्म आपकी 1-2 नंबर देकर जाएगी, जरूर याद रखिएगा। संक्षिप्त रूप है, यह एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें कंपनी व्यवहारिक रूप से प्लानिंग करती है तथा उसमें शोध करती है कि हम बिजनेस को कैसे इम्प्रूव करें। CRM सॉफ्टवेयर कस्टमर के बारे में सूचनाएं अलग अलग चैनलों से संकलित करने के लिए बनाया गया है, जैसे कंपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया, टेलीफोन आदि। यहाँ लिखा है का प्रयोग करके टेक्स्ट को बहुत दक्षता से एंटर व एडिट किया जाता है। तो यहाँ डेस्कटॉप जो है वही ऑप्शन होगा। यहाँ थोड़ा कट गया है, हम यहाँ देख लेते व्याख्या में। यहाँ लिखा है डेस्कटॉप पब्लिशिंग में कई तरह के प्रोग्राम उपलब्ध हैं जिनके द्वारा हम कई टुकड़ों में बटे हुई सूचनाओं को आपस में जोड़कर एक संपूर्ण दस्तावेज बना सकते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग का प्रयोग करके टेक्स्ट को आसानी से एंटर एवं एडिट किया जाता है। दोस्तों देखिए, कहीं पे आपको कम साफ नजर आएगा, जबकि वही पुस्तक मतलब सेम पुस्तक है। देखिए यहाँ साफ है, लेकिन सबसे ऊपर थोड़ा कम साफ रहता है। ये चीज़ होती रहती है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ लिखा कैड का निम्नलिखित में से क्या लिखा जाता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये चीज़ कल भी आई थी और फुल फॉर्म आपको याद रखना ही है, ठीक। कर का प्रयोग डिजाइन बनाने, बदलने, विश्लेषण करने तथा ऑप्टिमाइज करने के लिए प्रयुक्त होता है। कैड सॉफ्टवेयर का प्रयोग डिजाइनर की उत्पादकता एवं गुणवत्ता बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? तो सांख्यिकी में होता है। कहाँ होता? सांख्यिकी। बस इसी तरह की चीज़ें याद रखना है, जैसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, आगे लिख लो सांख्यिकी, काम खत्म। तो समझ में आ जाएगा ना, माइंड में रहेगा। यहाँ लिखा है सांख्यिकी एक गणितीय विज्ञान है जिसमें किसी वस्तु, एलिमेंट, तंत्र, समुदाय से संबंधित आंकड़ों का संग्रह है। विश्लेषण, व्याख्या, स्पष्टीकरण, प्रस्तुति की जाती है। सांख्यिकी तरीकों को डेटा के संग्रह तथा वर्णन के लिए पाई चार्ट, बार चार्ट, दंड चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संभव है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सांख्यिकी को सही ढंग से तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो ये है पेरोल प्रणाली। कौन सा है? पेरोल प्रणाली। पेरोल सिस्टम एक विशेष प्रयोजन या स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर में वे चीज़ें हैं जो कर्मचारी के वेतन और करों को भरने के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, मुफ्त प्रयोग किया जा सकने वाला कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो ये फ्रीवेयर है। कौन सा है? फ्रीवेयर। फ्रीवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो बिना मौद्रिक लागत पर उपयोग के लिए उपलब्ध है। फ्रीवेयर के दो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, स्काइप और एडोब एक्रोबेट रीडर है। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर एक संपूर्ण अधिकार निर्माता के पास ही रहता है तथा उपयोगकर्ता को इसके सोर्स कोड में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होता। इसे बिक्री के लिए उपलब्ध किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है लेकिन आगे प्रयोग करने के लिए प्रयोक्ता को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है? तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? देखते हैं हम लोग ऊपर कि कौन सा सॉफ्टवेयर है। देखिए ये शेयरवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कुछ दिनों के लिए फ्री में ट्रायल के रूप में दिया जाता है, जिसे उपयोगकर्ता प्रयोग करे तथा उसकी विशेषता जाने। कुछ दिनों बाद यूजर को सॉफ्टवेयर की कीमत अदा करना पड़ता है। अगला लिखा एपीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ लिखा एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस का संक्षिप्त रूप है। यह दो सॉफ्टवेयरों के मध्य इंटरफेस उपलब्ध कराता है या करता है। एपीआई टूल्स, प्रोटोकॉल और रूटीन्स का सेट है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने में सहायक होता है। अगला है जीआईएस का लघु रूप क्या है? तो इसका है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ लिखा है GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का संक्षिप्त रूप है। यह सिस्टम भौगोलिक आंकड़ों को अथवा आकाशीय स्थिति को कैप्चर करने, स्टोर करने, प्रबंध आदि के लिए तैयार किया जाता है। अगला है नोटपैड का प्रयोग करके बनाए गए प्रलेख में वर्तमान समय और दिनांक प्रविष्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो ये F5 का किया जाता है दोस्तों। ठीक, याद रखिएगा दोस्तों, आपको ये कुंजी भी याद रखनी है, 12 होती हैं जो, ये अलग अलग होती है, मैं करा दूंगा। देखिए अभी आप टेंशन न लीजिए, अभी आपका मुख्य परीक्षा का फॉर्म आएगा, मतलब सितंबर, मान के चलिए अगर सितंबर के आसपास एग्जाम होगा, तब तो मैं इतनी चीज़ें करा दूंगा, डेली करा रहा हूँ चीज़ें। यूपी स्पेशल करा रहा हूँ, आप पढ़िए। देखिए आज यूपी स्पेशल जो पढ़ाऊँगा उसमें मैं अपनी व्याख्या करूँगा, आपको सारी चीज़ें मतलब लाइन से बताऊँगा कि आलू क्यों ज़्यादा होता है, केला क्यों होता, कहाँ होता, कैसे होता, ये सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करूँगा। देखिए मैंने तो बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। देखिए जो लोग शुरू से जुड़े हैं वो लोग जानते हैं, जो लोग अभी बीच बीच में जुड़ रहे हैं वो लोग थोड़ा कम जानते हैं। तो मेरे बारे में तभी जान पाएंगे जब आप मेरे प्रैक्टिस सेट देखेंगे। जीएस, देखिए मैं जीएस में मतलब जो है अलग लेवल का पढ़ाऊँगा। ठीक, जीएस में अलग पढ़ाता हूँ, थोड़ा तरीका मेरा चेंज रहता है, तो आप जब देखेंगे तभी समझ पाएंगे। देखिए यहाँ लिखा नोटपैड में फाइंड और रिप्लेस के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ये Ctrl+H का किया जाता है। देखिए यहाँ F5 है, आपको पता ना कुंजी का ये क्वेश्चन आएगा तो आपको कुंजी नोट कर लीजिए यहाँ। जैसे देखिए आप टॉपिक इसी तरह नोट करिएगा, जैसे कुंजी एक क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक, जैसे भाग, संविधान के भाग से हो सकता है एक क्वेश्चन आ जाए, अनुसूची से एक क्वेश्चन आ जाए। तो इस तरह जैसे मैंने कंप्यूटर के कार्य बताए, CPU के मुख्य भाग एक क्वेश्चन आ सकता है, CPU की विशेषताएं एक क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरह मतलब नोट करेंगे तो आप कम से कम 80 क्वेश्चन तक ऐसे ही पहुँच जाएंगे, समझे कि नहीं। और वो टॉपिक तो हमें पढ़ने हैं 200 टॉपिक। ठीक, मैं चलो बताऊंगा अब, मतलब एक मतलब पूरा खाका तैयार कर लूँगा कितने टॉपिक से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तब मैं एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, तो वहाँ बताऊंगा, वो सारी टॉपिक कंप्लीट करा दूँगा, आप टेंशन ना लीजिए। ठीक, देखिए मेरा भी इसमें नाम आया है जूनियर असिस्टेंट में, आप लोग नहीं जानते होंगे, मेरा भी मतलब शॉर्ट लिस्ट हुआ था। मेरे जो है 78 नंबर की 72 की 76 नंबर थे तब, मतलब ऐसे मैंने दे दिया था बेटा, तब मेरे थे। लेकिन मैं जाऊँगा नहीं पेपर देने। ठीक, अभी आज ही भाई से अपने डिस्कस कर रहा था कि यार पेपर देने जाऊँ कि ना जाऊँ, क्योंकि मैं जानता हूँ जाऊँगा तो मान लो ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन मैं सोचता हूँ क्या ही जाएँ, दूसरा देखते एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम है ना वैसे भी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आप लोग मतलब पढ़ते रहिए, लेकिन क्योंकि मैं तो इसी में रमा हूँ ना, तो मुझे भी पता है, आपको भी पता होगा। अगला है माइक्रोसॉफ्ट पेंट प्रोग्राम के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है ड्राइंग पिक्चर का। ठीक, अगला क्वेश्चन है पेंट प्रोग्राम का सॉफ्टवेयर ग्राफिक्स प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर पर बिट मैप की गई तस्वीरों को बनाने या पेंट करने की अनुमति देता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर नहीं है। अब देखिए यहाँ नहीं पूछा है ना, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस नहीं है। कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है ये नहीं है। MS एक्सेस एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, जबकि अन्य प्रेजेंटेशन है, यानी रिप्रेजेंट करेंगे, किसी चीज़ को दर्शाते हैं, ये सॉफ्टवेयर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है MS पेंट में मेनू में टेक्स्ट टूल विकल्प को उस अक्षर से मिला है, तो ए से मिला है। किससे, ए से निरूपित करता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर और इंटरनेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वायरस डिस्क की फाइल सिस्टम में बदलाव कर देता है। तो क्लस्टर वायरस है। कौन सा है, क्लस्टर वायरस है। कंप्यूटर और इंटरनेट में क्लस्टर वायरस डिस्क की फाइल सिस्टम में बदलाव कर देता है। यह विभिन्न निर्देशिका पॉइंटर्स को लोड कर सकता है, जिससे ऐसा लगता है कि डिस्क पर हर प्रोग्राम वायरस से संक्रमित है, जबकि वास्तव में वायरस की केवल एक प्रति मौजूद है। अगला क्वेश्चन है कि दोषपूर्ण दूषित सॉफ्टवेयर कोई भी ऐसा प्रोग्राम या फाइल होता है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता के लिए हानिकारक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दोषपूर्ण दूषित सॉफ्टवेयर है। ये मालवेयर है। कौन सा, मालवेयर। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, मालवेयर चर्चा में ही रहता है लगभग। ये दोषपूर्ण कंप्यूटर है, यानी जानकारी दूसरों की चुरा लेता है। ये उपयोगकर्ता के जानकारी के लिए बिना कंप्यूटर से संवेदनशील जानकारी चुरा सकता है और धीरे धीरे कंप्यूटर को धीमा कर देता है। अगला लिखा है टेक्स्ट को टाइप करते समय जब सही मार्जिन का सामना करना पड़ता है तो इंसर्शन पॉइंट ऑटोमेटिकली टेक्स्ट के शुरुआत में वापस आ जाएगा। इस फ्रेम को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, वर्ड रैप कहा जाता है। देखिए नोटपैड में किसी फॉर्मेटिंग की ज़रूरत नहीं होती है। नोटपैड में एक टेक्स्ट रैप या वर्ड रैप का फीचर दिया गया है जो टेक्स्ट को रैप कर देता है। अगला दिया है नोटपैड में सहायता विकल्प का प्रयोग करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ये F1 का किया जाता है। किसका, F1 का किया जाता है। देखिए आपको कुंजी के बारे में पता है ना, 3 क्वेश्चन आ चुके। आप सोचिए 12 कुंजी हैं, अगर आप 12 याद कर लेंगे तो 3 तो यहीं मिल गए आपको क्वेश्चन इसमें, तो सोचिए एक क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में मिल जाए।
तो एग्ज़ाम में मिल जाएगा कि 15 नंबर का पेपर है तो एक CPU से, एक सॉफ्टवेयर से और एक कुंजी से। तो इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं ना, तो आप इस तरह समझिएगा थोड़ा। देखिए मैं उस तरह बता रहा हूँ जैसे मैं सोचता हूँ, पेपर जैसे मुझे देना जाना होता तो मैं कैसे सोचता। देखिए एक तो ये तरीका है कि मैं किताब उठाता और ऐसे पढ़ाता, तो ऐसे तो सब लोग पढ़ा रहे हैं लगभग ना, कोई एडिशनल जानकारी नहीं, कोई अनुभव नहीं, कुछ भी नहीं, तो वो नहीं दोस्तों। मैं मानता हूँ कि मैं बुक पढ़ाता हूँ, इसका रीज़न साहब है मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं, तो मैं वरना बुक ना पढ़ाता, मैं अपनी जानकारी देता आपको, तब समझ में आता। इसलिए मैं कहता हूँ अगर मेरे बारे में जानना है कि मुझे आता है कि नहीं आता, क्या आता है, तो आप बोर्ड वाली क्लास करिए, तब मुझे जान पाएंगे कि मैं कौन सा लॉजिक लगाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ, कैसे पढ़ा। ठीक, मैं तैयारी किया हूँ 3-4 साल, तो मतलब ऐसे नहीं नौटंकी किया हूँ, तो ये सारी चीज़ें तभी समझ पाएंगे ना। देखिए यहाँ लिखा MS पेंट के विविध प्रकार के कितने पेंट ब्रश होते हैं, तो ये होते हैं 9। कितने होते हैं? 9 होते हैं, 9 प्रकार के पेंट ब्रश होते हैं। अब हम देखेंगे अगला हमारा जो है टॉपिक अभी स्टार्ट होने वाला है इसी में, ये है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखिए यूटिलिटी मतलब होता है किसी चीज़ का उपलब्ध, या यूटिलिटी यानी उपयोग, ये सारी चीज़ें होती हैं, उपयोग करना होता है। देखिए यहाँ लिखा है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है, तो ये होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कौन सा होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी एक ऐसा छोटा सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। यह विशेष प्रकार से कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या अनुप्रयोग के प्रबंध को एक साथ कार्य करने में सहायता करता है। यह कार्य के छोटे भाग को पूरा करता है। इसकी सहायता से कंप्यूटर का उपयोग आसान हो जाता है। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम या यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग को कहते हैं जिन्हें कहा जाता है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए यहाँ लिखा सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरे कंप्यूटर सिस्टम का आवश्यक भाग है। यूजर की ज़रूरत और हार्डवेयर की क्षमता के बीच जो अंतर होता है उसकी यह पूर्ति करता है। यह हार्डवेयर पर नियंत्रण रखता है तथा एप्लीकेशन पैकेजों के कार्य का निरीक्षण करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर रिसोर्स का प्रभावी बनाने और प्रोग्रामिंग या डबिंग करने में मानव प्रयास को कम करने में मदद करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम के वर्ग में आता है। इसके निम्नलिखित उदाहरण हैं, जैसे भाषा अनुवादक है, लोडर है, लिंकर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे विंडोज़ 2000 है, XP विस्टा है, लाइनक्स है, ये सब है। ठीक, अगला है विंडो एक्सप्लोरर। क्या है? तो विंडो एक्सप्लोरर एक फाइल मैनेजर है। क्या है? फाइल मैनेजर है। इसके बारे में आप लोग सुने भी होंगे। यहाँ लिखा है विंडो एक्सप्लोरर एक ग्राफिकल फाइल मैनेजर है जो कंप्यूटर में स्थित ड्राइव्स, फोल्डर्स और फाइल का हिरार्किकुलर स्ट्रक्चर प्रदर्शित करता है तथा कंप्यूटर में ड्राइव्स लेटर्स के रूप में मैप की गई नेटवर्क ड्राइव्स को भी प्रदर्शित करता है। इसका प्रयोग करके हम फाइल और फोल्डर्स को कॉपी, मूव, रीनेम, सर्च कर सकते हैं। इसके द्वारा हम किसी भी फाइल को मिटाने, कॉपी करने, फ्लॉपी फॉर्मेट करने आदि का कार्य कर सकते हैं। यह एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का कार्य करता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है विनजिप का क्या कार्य है। तो इसका कार्य यह बड़ी फाइलों को छोटी करने में कॉन्फ्रेंस करता है, यानी संक्षिप्त कर देता है थोड़ा। तो यह है, इसकी मदद से फाइल को कॉन्फ्रेंस करके जिप फाइल में बदलकर डिस्क कॉपी स्पेस बचाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो, देखिए दोस्तों मैं जूम करूँगा तो फट जाएगा। ठीक, देखिए जब मैं जब पिक लेता हूँ तो ऐसे रहता है। तो आप बताइए अगर इस तरह रहेगा तो हमें लगेगा ना सही है, बार बार जूम करके तो हम पिक लेते नहीं हैं, तो मतलब हमारे हिसाब से तो सही रहता है। लेकिन जब हम आप लोगों के लिए जूम करेंगे तो कहीं पे फट जाएगा थोड़ा सा, कहीं पे थोड़ा वो होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको दिखना चाहिए कुल मिला के बस थोड़ा। ठीक, थोड़ा कम साफ दिखेगा तो क्या करना, आपको मतलब क्वेश्चन समझ में आए, बस इतना बहुत है। यहाँ लिखा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मेमोरी के अनावश्यक फ्रैगमेंट्स को पहचानना है और डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके कहलाता है। तो ये कहलाता है डिस्क फ्रैगमेंटर। ठीक, देखिए बगल भाभी जो है चिल्ला रही, लेकिन क्या बताएं, अभी जाएंगे छोड़ के वीडियो तो फिर दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक, हमें लगता है बात कर रही हैं। देखिए यहाँ लिखा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है डिस्क के स्पेस को अरेंज करने की प्रक्रिया को डिस्क डिफ्रेगमेंट कहते हैं। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन प्रोग्राम के द्वारा फाइलों को पुनः व्यवस्थित किया जाता है जिससे डिस्क की गति तीव्र हो जाती है। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये सब तो ध्यान दीजिएगा कि कौन से हैं कौन से नहीं है। जैसे देखिए MS विंडो है, लाइनक्स है या लिनक्स है, मैक OS है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम को OS या ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में चलने वाली सभी प्रोग्रामों, कंप्यूटर से जुड़ी डिवाइसों को संचालित करता है। जैसे MS विंडोज़, लिनक्स, मैक्स
ओएस, नेटवेयर, यूनिक्स इत्यादि। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका प्रयोग कार्यालय, घर तथा व्यक्ति द्वारा अपने व्यक्तिगत कार्यों को करने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ये है कोबोल। इसमें कौन सा हो जाएगा? कोबोल जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। देखिए, नॉर्टन, मैकएफी, कैस्पेस्की, ये सभी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो फाइलों को वायरस से नष्ट होने से बचाते हैं, जबकि कोबोल एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए, वरना नए वायरस ज्ञात नहीं हो पाएंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, यहाँ लिखा है कि इससे हमारे कंप्यूटर में संरक्षित फाइलों या अन्य डाटा को कोई नुकसान नहीं होगा अगर पता चल जाएगा नए वायरस का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा यूटिलिटी या उपयोगिता सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? तो ये ब्राउज़र नहीं है। कौन सा? ब्राउज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रकार है, जबकि एंटीवायरस, बैकअप सॉफ्टवेयर, डिस्क टूल्स, डिस्क क्लीनर, डेटा संपीड़न सभी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रकार है। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन एमएस ऑफिस का है? तो इनमें से कौन सा एप्लीकेशन जो है एमएस ऑफिस का हो जाए? ध्यान दीजिएगा, ये मतलब एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ये हो जाएगा एमएस ऑफिस पैकेज के अंतर्गत मुख्यतः वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस आदि आते हैं, जिनका प्रयोग ऑफिस वर्क में होता है, जबकि फोटोशॉप, जीमेल, क्रोम एमएस ऑफिस पैकेज के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है? तो ये कौन सा पैकेज नहीं है? क्वांटम नहीं है। कौन सा? क्वांटम नहीं है। क्वांटम ऑफिस पैकेज नहीं है, जबकि WPS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 एवं जो है लिब्रे ऑफिस पैकेज है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस ऑफिस स्वीट का हिस्सा नहीं है? तो प्रोजेक्ट्स नहीं। कौन सा? प्रोजेक्ट्स नहीं है। यहाँ लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एमएस ऑफिस दुनिया का पॉपुलर ऑफिस सूट है, जबकि पावर पॉइंट एमएस ऑफिस के अंतर्गत एक प्रोग्राम है जिस पर स्लाइड आधारित प्रस्तुतिकरण कंटेंट तैयार की जाती है। एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सूट के साथ आने वाला स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है, ये कौन है? आउटलुक है। कौन सा है? आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट की ओर से पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर जो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस सूट के पार्ट के लिए उपलब्ध करता है। अगला है, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं? फॉक्स प्रो नहीं। कौन सा? फॉक्स प्रो। देखिए दोस्तों, थोड़ा क्वेश्चन हार्ड होगा, जो लोग कंप्यूटर कभी नहीं सुने हैं उनके लिए है, लेकिन हार्ड हो या सरल हो, कुछ भी हो, हमें पढ़ना तो है। 15 नंबर का सवाल है। अगर हमें 15 नंबर छोड़ देंगे तो वैसे रेस से बाहर हो जाएंगे। तो हमें यहाँ तो पढ़ना है। हमें कम से कम 15 में 7, 8, 10 क्वेश्चन तो सही करने हैं। 8 से 10 क्वेश्चन अगर मैं 15 में सही हो गए कंप्यूटर में, तो मैं मानूंगा बहुत ज़्यादा हो गए। ठीक, क्योंकि यूपी स्पेशल हम कवर कर लेंगे। 20 में कम से कम हम ले आएंगे 17-18 क्वेश्चन यूपी स्पेशल ले आएंगे। तो ये सारी चीज़ें जब हम कवर कर लेंगे तो आराम से हमारा 80+ हो जाएगा, तो उसकी टेंशन ना लीजिएगा। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस ऑफिस का वर्जन नहीं है? तो यहाँ पे जो है एमएस विस्टा जो है ये वर्जन नहीं है। वर्जन होता है 2000 जैसे है, ये 2003 है, 2007 है। तो यहाँ विस्टा एमएस ये नहीं है। एमएस ऑफिस सर्वप्रथम 1989 में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा मैक ओएस के लिए शुरू किया गया। एमएस 2003, एमएस एक्सपी, एमएस 2000, एमएस 97 एमएस ऑफिस के वर्जन है, जबकि एमएस विस्टा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला देखिए, वैसे भी अगर मैं बताऊँ तुक्का जैसे किसी को मारना होता, जैसे मुझे मारना होता पर्सनली, रियल बता रहा हूँ कि मेरे माइंड में कैसे आता, मैं देखता कि यार ये सारे ऑप्शन तो थोड़ा मतलब सेम लग रहे हैं कि यहाँ 2000, यहाँ 3000, यहाँ सा, ये क्यों अलग दिए? यहाँ भी तो कोई संख्या होनी चाहिए। तो ये हमारे माइंड में आता और हम यही तुक्का मार के आते एग्जाम में, समझा कि नहीं? तो यही इसी तरह होता है, जो ऑप्शन सबसे अलग नज़र आए, जैसे 4 ऑप्शन हैं वहाँ सबसे अलग नज़र आए वो ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए, जैसे जीएस में कभी कभी जैसे यहाँ लिखा प्रयागराज, जीएस में जैसे 4 ऑप्शन है लिखा, कहीं लिखा है बदायूं, कहीं लिखा है जो है दिल्ली, कहीं लिखा है मतलब सॉरी बदायूं लिखा है, रायबरेली लिखा है, प्रयागराज लिखा है और लखनऊ लिखा है। लेकिन प्रयागराज के सामने यहाँ इलाहाबाद लिखा है। ठीक, यानी पुराना नाम क्या था? इलाहाबाद। आप बताइए, अगर ये ऑप्शन सही ना होता तो ये चीज़ क्यों लिखता लास्ट में? ये ब्रैकेट क्यों लगाता? कोई चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर आप कभी भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिएगा, दुनिया को उठा लीजिए प्रैक्टिस, हम कहते हैं 99% चांस होगा ऑप्शन वही होगा जो मैं बता रहा हूँ। 4 ऑप्शन दिए हैं सही से, लेकिन कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसके ब्रैकेट में कुछ लिखा होगा या जिसकी इंग्लिश वर्जन लिखा होगा, आप देखेंगे वही आंसर होगा। मार के चलिए एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं, सही हो जाएगा 100% की। मैं घर भाई अब की बार यूपी पुलिस में 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे, मैं खुद ही अपना देखा, उस समय तो मैं ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं था भाई। आरओ में मैंने देखा, आरओ मेरी कम से कम 50-60 वीडियो आई थी, 12 क्वेश्चन मैंने हूबहू फंसा दिए।
मतलब अपने ही मतलब क्लासों से, जो बोर्ड पे क्लास ली और जो उस पे लिया था, प्रैक्टिस सेट जो कराया था, जैसे भाग, अनुसूची, ये सारे ट्रिक्स याद कराया, ये सारा यहाँ से आया। विटामिन एक दिन पहले ही कराया था आर के, वो आया था मेरा खुद ही बहुत, मेरे लगभग 125 क्वेश्चन सही थे जीएस में। तो ये चीज़ होता है, मतलब सॉरी, मतलब टोटल 125 सही थे, ठीक। जीएस में तो लगभग 80-85 सही थे, हाँ ऐसे कुछ सही थे। तो मतलब ये सारी चीज़ें होती है। तो आप मतलब देखेंगे कि मतलब एक तरीका होता, पढ़ते जाना तरीका नहीं होता, तरीका वो होता है कि हम जो मतलब कैसे क्या कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस से ही ये सब जानेंगे, ठीक। तो इसीलिए मैं जोर हमेशा देता हूँ कि प्रैक्टिस करिए दोस्तों। आपको कोई गलत मैं सलाह दे ही नहीं सकता, भले ही बोल थोड़ा ज़्यादा दूँ, आपको चीज़ें समझा दूँ, किसी को गुस्सा आ जाए तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ एकदम फैक्ट और लॉजिक बताता हूँ। कोई मतलब नौटंकी वाली चीज़ें नहीं बताता हूँ कि ये वो, कुछ नहीं। मैं खुद जाना हूँ, एग्ज़ाम दिया हूँ, तो समझ में आता है मेरे ना। तो ये चीज़ है। यहाँ अब एक दोस्त आएगा, एग्ज़ाम दियो, सिलेक्शन नहीं हुआ, ये वो। अरे भैया मैं कोई से एग्ज़ाम दिया ही नहीं, एक ही एग्ज़ाम दिया यूपी ट्रिपल एस सी का, लेखपाल, 1 नंबर से बाहर हुआ, कई बार बताया हूँ, ठीक। मतलब 80 थे 81 पे कट ऑफ गई, वो बाहर हो गया, चलो वो छोड़ो। दूसरी चीज़ ये मैं बता रहा हूँ कि जैसे ये था कि मतलब और एग्ज़ाम दिया आर ओ तो कैंसिल हो गया। आप बताइए तो मैं क्या करूँ भाई, कहाँ मर रहूँ, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी फर्जी टेंशन छोड़िए, दूसरे के देखने से अच्छा अपना देखिए, मैं तुम्हारे लायक हूँ कि नहीं, तुम्हें जो कंटेंट चाहिए वो मैं दे पा रहा हूँ या नहीं, तुम्हारा एग्ज़ाम निकालने की क्षमता है या नहीं, ये सारी चीज़ें देखिए बस। ये ज्ञान ना देखिए किसी का फर्जी, ठीक। ये सारी चीज़ें होती है, सब में होती है, हम में भी होती है। हम जिस टीचर से पढ़ते हैं हम सोचते हैं यार दुनिया का वही सबसे बेस्ट टीचर हो, लेकिन ये सब ऐसा कुछ नहीं है भाई। दुनिया का बेस्ट टीचर हो, पता लगा तुम्हारे समझ में ही नहीं आ रहा उससे, तो फ़ायदा क्या है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको छोड़ के हमें ये देखना कि हमारे एग्ज़ाम के लिए कंटेंट बढ़िया दे रहा है कि नहीं, ये बस हमें इतना देखना, बाकी क्या करना। यहाँ लिखा ग्राफिक्स इन मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन पैकेज का एक उदाहरण है। तो ये है कोरेल ड्रा, क्या है, कोरेल ड्रा है, ये उदाहरण है। देखिए दोस्तों, आज हो सकता है थोड़ा ज़्यादा ज्ञान दे दिया हूँ, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको मतलब कभी मतलब अंधेरे में न रखें, थोड़ा अंधकार में आपको न रखा, थोड़ा उजाला बताते रहें, ताकि आपको मतलब मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ यार पढ़ना चाहिए, इतने नंबर लाना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, ये सारी इसीलिए बता देता हूँ। बाकी मेरा कोई है, मैं तो डेली क्वेश्चन कराता ही हूँ, कभी कभी तो बताता हूँ। यहाँ लिखा इनमें से कौन सा एक एमएस ऑफिस का वैध एक्सटेंशन नहीं है, तो इसमें डॉट PPTL नहीं है, ठीक। ये याद रखिए बस। अब बाकी जब यहाँ ज़्यादा पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो इतना याद रखिए बस। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक प्री डिजाइंड डॉक्यूमेंट है जिसमें कोऑर्डिनेटिंग फॉन्ट, लेआउट व बैकग्राउंड होता है। तो ये होता है टेम्पलेट में। क्या होता है, टेम्पलेट में। टेम्पलेट एक प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट है जिसमें कोऑर्डिनेटिंग फॉन्ट, लेआउट व बैकग्राउंड होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि आप एक ऐसे फॉन्ट का प्रयोग करते हैं जो एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता है तो मूल पाठ है। तो मूल पाठ क्या है, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में प्रदर्शित होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यदि हम एक ऐसे फॉन्ट का प्रयोग करते हैं जिसमें ब्राउज़र द्वारा सहायता नहीं प्राप्त होता तो मूल पाठ डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में ही प्रदर्शित होगा। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है। तो इसमें जो वर्ड प्रेस है ये प्रोसेसर नहीं है। वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसकी मदद से हम एक डॉक्यूमेंट को हाथ से बनाने की अपेक्षा शीघ्र बना सकते हैं, जिसमें बदलाव कर सकते हैं, उसे प्रिंट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर के अंतर्गत MS वर्ड, नोटपैड, वर्डपैड आदि आते हैं। वर्ड प्रोसेस इसके अंतर्गत नहीं आते, वर्ड प्रेस इसके अंतर्गत नहीं आते। अगला दिया, मुद्रित या प्रिंट होने पर आपका प्रलेख या डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा, यह पहले ही देखने के लिए जिस विंडो को खोला जाता है उसे क्या कहते हैं, मुद्रण। प्रिंट रिव्यू, प्री रिव्यू यानी पूर्वालोकन, प्री रिव्यू कहते हैं, ठीक। पूर्वालोकन आपको मैंने जो है यूपी स्पेशल का पूर्वालोकन कराया, यूथ, ये सारी चीज़ें पूर्वालोकन ही है, ठीक। जो चीज़ें मैंने कराई हैं तो ध्यान से देखिएगा। अगला देखिए, यही चीज़ यहाँ लिखा है तो वो हम नहीं पढ़ेंगे। अब देखेंगे यहाँ अगला फिर आ गया, देखिए कुंजी से क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक। एक मतलब की, फंक्शन की याद रखिए, और जो है मतलब कंट्रोल प्लस ये वाली चीज़ें याद रखिए। यहाँ लिखा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की प्रिंट रिव्यू विंडो, प्रिंट प्री विंडो का, प्री रिव्यू विंडो का प्रदर्शित करती है। तो इसमें कौन सी कुंजी हो जाएगी, देखते हैं दोस्तों। सॉरी, यहाँ हो जाएगी कंट्रोल प्लस F2। क्या हो जाएगी, कंट्रोल प्लस F2 को दबाने पर प्रिंट प्री वेव्स खुलेगा जो डॉक्यूमेंट प्रिंट करने का कैसा दिखेगा। कंट्रोल प्लस सॉरी आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2 को दबाने पर फाइल ओपन डायलॉग्स बॉक्स खुलता है। ऑल्ट प्लस F2 सेव की गई फाइल को पुनः सेव करती है। शिफ्ट प्लस F2 टेक्स्ट को कॉपी करती है, ठीक। तो याद रखिए। अब लिखा है, जब आप का प्रयोग कर, देखिए यहाँ लिखते हैं, हम देखते हैं यहाँ, जब आप ऑफिस
365 यानी 365 का प्रयोग कर रहे होते हैं, तो आप सदैव माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए सर्वाधिक अपडेट्स ऐप्स चला रहे होते हैं। यह नियमित सुरक्षा अद्यतनों अपडेट सुधारों को प्रकट अनलॉक करता है, और यदि महत्वपूर्ण रूप से नवीनतम विशेषताएं और टूल्स जैसे ही उपलब्ध होते हैं उनका उपागम करवाता है। तो आप ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक दोस्त, अगला एमएस वर्ड। एमएस वर्ड क्या है? निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? ये इंडेंटेशन है। क्या है? इंडेंटेशन। ये देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इफेक्ट, अंडरलाइन, फॉन्ट स्टाइल, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के विकल्प हैं, जबकि इंडेंटेशन एक पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का विकल्प है। ठीक, अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ इंडेंटेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दाएं इंडेंटेशन को ऋणात्मक मान के में सेट किया जा सकता है, ये गलत है। ठीक दोस्तों, उसे छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ लिखा निम्नलिखित में से कौन सा कमांड टेक्स्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं करता है? तो देखिए, इटैलिक है, बोल्ड है, बॉर्डर है, अंडरलाइन है। तो मेरे ख्याल से तो अंडरलाइन हो सकता है। क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा कमांड टेक्स्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं करता? बॉर्डर नहीं करता है। यहाँ लिखा है बॉर्डर जो है कमांड टेक्स्ट को प्रभावित नहीं करता है, जबकि अंडरलाइन कमांड टेक्स्ट को अंडरलाइन करता है, इटैलिक करता है, बोल्ड करता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये देखिए, अब क्या ही बताएं यार, ये थोड़ा ध्यान न दिए, यहाँ पे क्लीन है, ऊपर क्लीन नहीं है। ठीक, तो थोड़ा मैनेज कर लेंगे, कर लीजिए दोस्तों। क्या करें, पीडीएफ बनाते हैं, टाइम भी खूब जाता है, लेकिन कभी कभी सही बनती नहीं है। थोड़ा कर लीजिएगा मैनेज यार दोस्त, बस हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक, व्याख्या नहीं पढ़ेंगे। यहाँ लिखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए ऑप्शन नंबर सी है, दस्तावेज के विभिन्न पैराग्राफ को अलग अलग संरेखण हो सकते हैं, मतलब पैराग्राफ में अलग अलग हम जो है संरेखण कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला, एमएस वर्ड में यदि आप एक टेबल में टैब को प्रेस करते हैं तो कर्सर आपको ले जाता है, मतलब कहाँ? तो नेक्स्ट कॉलम पे। कहाँ? नेक्स्ट कॉलम में। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो वर्ड में टैब स्टॉप मार्कर्स को हटाया जाता है, तो किसके द्वारा? टैब स्टॉप मार्कर को रूलर से बाहर सरका कर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला को देखिए, ये वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, इसीलिए नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक, अगला दिया, एमएस वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित में से किया जाता है, तो किसके लिए? विभिन्न प्रलेख तैयार करने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा पेज गड़बड़ हो गया है, बाकी तो सारे सही थे लगभग ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यह है, प्रत्येक डॉक्यूमेंट एक ड्राफ्ट कैप होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड के सभी डॉक्यूमेंट में एक ड्राफ्ट कैप का होना अनिवार्य नहीं है। यह एक वैकल्पिक फंक्शन होता है जिसके माध्यम से हम अपने डॉक्यूमेंट को आकर्षक बनाते हैं। ड्रॉप कैप फीचर का उपयोग करने के लिए निम्न प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं। इंसर्ट ड्रॉप कैप का उपयोग पैराग्राफ की शुरुआत में होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंप्यूटर का लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है? तो प्रमाणीकरण, ऑथेंटिकेशन। अगला क्वेश्चन, अब बस इतना देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट सेंसर सेरिफ है? यह है एरियल। कौन सा है? एरियल है सेंसर सेरिफ। अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए यहाँ लिखा है सेंस सेरिफ फॉन्ट पढ़ने में कठिन है। अगला है, एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को सक्रिय करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल+D है। डी से डायलॉग। ठीक, तो इस तरह हम कह सकते हैं, एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को सक्रिय करने में कंट्रोल+D शॉर्टकट की का प्रयोग किया करते हैं, जबकि कंट्रोल+F एक सर्च बॉक्स ओपन करता है जो वर्तमान दस्तावेज में वर्ड, टेक्स्ट और वाक्यांश सर्च करने की अनुमति देता है। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी वर्ड प्रोसेसर के फॉन्ट विकल्प से जुड़ा है? यह स्टाइल है। कौन सा है? स्टाइल है, फॉन्ट है, विकल्प से संबंधित है, जबकि बुलेट, अलाइन, आउटलाइन डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग से संबंधित है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है? तो ये ओपन ऑफिस इम्प्रेस नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिट्ठी, विवरणिका, शिक्षण गतिविधियाँ, परीक्षा प्रश्नोत्तरी, छात्रों के होमवर्क, असाइनमेंट जैसे डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए मुख्य रूप से कौन सा एक लोकप्रिय सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है? तो एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए आपको एकदम क्लीन दिख रहा होगा ना, तो वो पेज थोड़ा कम साफ था, बाकी सारे साफ हैं। देखते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, देखते हैं, थोड़ा टाइम थोड़ा देख लेते हैं। एक सेकंड दोस्तों, टाइम देखते हैं। ठीक, देखिए यहाँ लिखा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड एक ऐसा लोकप्रिय सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल लेटर, विवरणिका, शिक्षण गतिविधियाँ, परीक्षा प्रश्नोत्तरी, छात्रों के होमवर्क, असाइनमेंट जैसे आदि डॉक्यूमेंट बनाने में
किया जाता है। जैसे मोहन अपने जन्मदिन की पार्टी लोगों को आमंत्रित करने के लिए निमंत्रण पत्र तैयार करना चाहते हैं। निमंत्रण पत्र तैयार करने के लिए मोहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सबसे उपयुक्त होगा? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा। ठीक दोस्तों, यहाँ देखिए लिखा भी है साफ साफ, इसकी सहायता से हम डॉक्यूमेंट, लेटर, निमंत्रण पत्र, टेबल एंड रिपोर्ट तैयार करते हैं। अगला मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर समानतः को सम्मिलित करता है वर्ड डॉक्यूमेंट। कौन करता है? वर्ड डॉक्यूमेंट करता है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर समानतः वर्ड डॉक्यूमेंट को सम्मिलित नहीं करता है क्योंकि सॉरी दोस्तों, यहाँ है सम्मिलित नहीं करता है, तो वर्ड डॉक्यूमेंट को नहीं करता है। ठीक, यहाँ देखिए नहीं करता है क्योंकि वर्ड डॉक्यूमेंट टेक्स्ट को लिखा जाता है, जबकि मल्टीमीडिया में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? तो देखिए इसमें से वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं। अब देखो उनकी बिटिया जो है खेलने लगी, यही सब है नौटंकी के, गुस्सा कभी कभी आने लगती। देखिए यहाँ लिखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स, एवीएम, लोटस, सिम्फनी, वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट वर्ड प्रोसेसर के उदाहरण हैं। जबकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, इसमें कैलकुलेशन, ग्राफिक टूल्स, पिवट टेबल आदि फीचर उपलब्ध हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान। ठीक, अब देखिए अब ज़्यादा इसमें नहीं जाते हैं। अगला है एमएस वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट में ईमेल एड्रेस टेक्स्ट स्ट्रिंग स्वचालित रूप से हाइपरलिंक के रूप में दिखती है। इस लिंक को हटाने के लिए हमें निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन करना होगा? रिमूव हाइपरलिंक। एमएस वर्ड 2019 में ईमेल के हाइपरलिंक को हटाने के लिए रिमूव हाइपरलिंक का प्रयोग करते हैं। दोस्तों देखिए थोड़ा आवाज़ आज हुई होगी, मानता हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ यार। मतलब मैं तो परेशान हो ही गया हूँ, कभी कभी हो जाता हूँ, क्योंकि मतलब वीडियो बनाते समय सोचो इतनी मेहनत से बनाता हूँ, उधर से खटर पटर करते हैं। अब क्या करूँ, लड़ाई करूँ? नहीं कर सकता ना। तो ये है, दूसरे के यहाँ रहता हूँ तो यही दिक्कत रहती है। चलो मैनेज कर लीजिएगा, आप लोग भी रहते होंगे कहीं तो जानते होंगे सारी चीज़ें ना। एमएस वर्ड में आप बना और चलाकर अक्सर उपयोग में आने वाले कार्यों को स्वचालित करते हैं, तो माइक्रो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यक्तियों के समूह के लिए पत्र और ईमेल या लेबल और आदि लिफाफे बनाने में, प्रिंट करने में सुविधा प्रदान करता है? तो मेल मर्ज। कौन करता है? मेल मर्ज। देखिए यहाँ पे मेल मर्ज एमएस वर्ड की सबसे उपयोगी सुविधाओं में से एक है। इसकी सहायता से एक ही पत्र, निमंत्रण पत्र, ऑफिस लेटर, ईमेल आदि एक साथ अनेक व्यक्तियों को भेज सकते हैं। जैसे गो टूल मेनू, लेटर्स एंड मेलिंग, मेल मर्ज। अगला दिया है रन कमांड डायलॉग बॉक्स में कमांड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अनुप्रयोग क्रमादेश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आरंभ करता है, तो ये क्या करेगा? देखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, winword.exe EXE। ठीक, इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए हम 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बस उसके आगे फिर कल देखेंगे। और देखिए कल एक्सप्लेन करेंगे, PDF थोड़ा और साफ बनाएंगे। देखिए डेली मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों, क्या करें, बहुत सारा मतलब रहता है। ठीक, यहाँ बटन का उपयोग कर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं, तो प्रोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और दोस्तों देखिए आप लोग मतलब वीडियो देखिएगा, थोड़ा कभी कोई मतलब अच्छी लगेगी, कभी मतलब थोड़ा कम सही लगेगी। उसका रीज़न ये होगा, जैसे आज की वीडियो आपको थोड़ा हार्ड लगेगी, इसका रीज़न ये है क्योंकि टॉपिक ही थोड़ा हार्ड था, इसीलिए लगा। जो चीज़ ईजी होती है वो ईजी लगेगी। और दूसरी चीज़ में जो चीज़ सारा जैसे अब इसमें कंप्यूटर को आपको पता है कि कोई भी इंसान ज़्यादा कंप्यूटर नहीं, जैसे मैं ही हूँ, बहुत सारा कंप्यूटर नहीं पढ़ा हूँ, थोड़ा पढ़ूँ, नवीन सर से पढ़ा हूँ, जो वहीं से मैं आपको चीज़ें रिलेट करके बताता रहता हूँ। ठीक, और मैं भी बहुत दिन पहले पढ़ा था, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी मतलब कोई ऐसी चीज़ें नहीं कि मतलब अब जैसे यूपी स्पेशल है, मैं कई बार पढ़ा हूँ, कम से कम 10 बार रिवीजन किया हूँ, तो उसमें आपको नई नई चीज़ें मैं देता रहता हूँ। जीएस मैं डूबा ही रहता हूँ दिन रात उसी में, तो वो चीज़ें मैं नई नई दे सकता हूँ। अभी जियोग्राफी पढ़ रहा हूँ विजन की, तो उसमें मतलब अलग लेवल का कॉन्सेप्ट है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो धीरे धीरे आपको मिलेंगी, सारी चीज़ें अच्छी मिलेंगी क्वालिटी में, आप टेंशन न लीजिए, बस पढ़ते रहिए। ठीक, बाकी मेरा सपोर्ट करिए दोस्तों, इतने दिन से लगा हूँ, मेरी मतलब मैं क्या ही बताऊँ, आप लोग थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिए। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में जो यूपी स्पेशल की होगी। धन्यवाद।